आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें बोला गया है अ मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास कैपिटल M kept on smooth ice. If the man start moving on the platform with speed v relative to platform, with what velocity relative to ice does the platform require? तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मैन है और वो मैन एक प्लेटफॉर्म में जिसका मास m था उस पे वो ट्रेवल करता है। तो ये हमने मैन बना लिया और मैन की जो स्पीड है वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में स्मॉल वी है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में स्मॉल वी है। तो हमें ये देखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि जो मैन है वो मूव कर रहा है प्लेटफॉर्म में विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म के रिलेटिव में वो v स्पीड से मूव कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, कहते हैं ना विद व्हाट वेलोसिटी रिलेटेड टू आइस डज द प्लेटफॉर्म रिक्वायर। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, उसको हम एज्यूम कर लें कि वो v है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी v है। अब देखिए ये जो v दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया है? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हमने जो v माना है वो किसके रिस्पेक्ट में माना है? आइस के रिस्पेक्ट में, कि भाई आइस के रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से रिक्वायर करती है रिलेटिव टू आइस। तो हमें देखना है कि ये जो मैन है वो आइस के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यानी आइस के ऊपर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लड़का है। तो ये आदमी यानी ये मैन इस आइस के रिस्पेक्ट में कितना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मान लें लेट्स मैन मूव विद वेलोसिटी w, w वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? आइस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहां पर w आइस के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं, तो उसकी अपनी स्पीड क्या है? स्मॉल v प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, और माइनस प्लेटफॉर्म किस स्पीड से रिक्वायर कर रहा है? v से। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई हमारी। समझिए बात को। जैसे नॉर्मली अगर हम समझें, देखें कि अगर कोई मैन है, मान लीजिए मैन है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो जिस चीज पर ये मूव कर रहा है वो चीज v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इनफैक्ट वो आगे कितना बढ़ रहा है रिलेटिव टू आइस, यानी आइस के भाई देखा जाए तो आइस एक प्रकार की ग्राउंड है। तो आइस के रिस्पेक्ट में ये आदमी कितना इस डायरेक्शन बढ़ रहा है, तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। आइस रिस्पेक्ट मान लीजिए w है, ये हमने लेट किया है, तो ये v प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में है और प्लेटफॉर्म माइनस v से इधर चल रहा है। तो वास्तव में रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसकी आइस के रिस्पेक्ट में लड़के की यानी आदमी की, वो v माइनस वी होगी। अब हम इसमें मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो पहले स्टार्टिंग में तो जीरो रहेगा, है ना। जब चलना फिरना नहीं हो रहा था तो जीरो था, लेकिन जब चलना हुआ तो मान लीजिए इस आदमी का मास स्मॉल m है और वह वेलोसिटी w से चल रहा है आइस के रिस्पेक्ट में, माइनस जो ये मैन है, सॉरी ये जो प्लेटफॉर्म है उसका मास कैपिटल M है और वो उसकी वेलोसिटी v है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, माइनस कर दिया हमने। अब w की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें, उसको इधर ले आए तो एम वी इज इक्वल टू स्मॉल m और ये हो जाएगा स्मॉल v माइनस v। अब ये चीज़ इधर आ जाएगी तो एम वी माइनस ये मल्टीप्लाई करके इधर आएगा तो m स्मॉल m और कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v और स्मॉल m। हमें यहाँ से v निकालना है तो m प्लस स्मॉल m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की निकाल सकते हैं एम वी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।